यूपी में ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। भाजपा सरकार जो है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ती है। वर्तमान सरकार जो तानाशाही सरकार है वो तानाशाह पे उतर आई है। भाजपा सरकार सिर्फ जुमला करना जानती, जुमलेबाज सरकार है। जिस तरीके से महिलाओं को कुचला जा रहा है, नौजवानों को कुचला जा रहा है बेरोजगारी को लेकर, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा ना, जाओ कटोरा लेके मंदिर का घंटा बजाओ, कटोरा लेके भीख मांगो। राम अल्लाह सनातनी है, इन लोगों को हम कब से पूछते आ रहे हैं, ढिंढोरा नहीं पीटना है। राम मंदिर की तो राम मंदिर को तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। राम मंदिर अगर इनमें ताकत थी तो एक कैबिनेट में एक पास कर लेते, राम मंदिर बना लेते, उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया तब बन रही है। गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं हैं, उनकी जब सुरक्षा नहीं हो पा रही तो हम आम महिलाओं की क्या सुरक्षा होगी। हम अपनी बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी में आज सब लोग जुड़े हुए हैं, क्या माहौल है? यूपी जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं, यूपी जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है आपको? अभी तक तो बहुत अच्छा माहौल रहा है और हम यूपी जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है आपको? क्यों भाई, यूपी जोड़ने की आवश्यकता हमें इसलिए है कि वर्तमान सरकार जो तानाशाही सरकार है वो तानाशाह पे उतर आई है। तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने का काम किया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी है उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम करा है। जिनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी। जिस तरीके से महिलाओं को कुचला जा रहा है, नौजवानों को कुचला जा रहा है बेरोजगारी को लेकर के, आज नौजवान अपनी बात रखने। बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में नो दंगा, कोई फसाद नहीं है, न कर्फ्यू है, न दंगा, यहाँ पे सब चंगा है। क्यों? यूपी में क्या है? सोनभद्र की घटना आपने देखी विधायक, उसको 25 साल की सजा हुई है। रेपिस्ट को बाबा उसमें तो पहली सरकारों में घटनाएं होती थी, अब सरकारों में घटनाएं नहीं, अभी वर्तमान में सोनभद्र में सजा हुई है। उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? उसकी बात मीडिया भाई लोग दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे देश की खिलाड़ी बहनें, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आम महिलाओं की बात कैसे सुनी जाएगी? इसकी लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, माननीय प्रियंका दीदी लड़ रही हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग यूपी जोड़ने का काम कर रहे हैं। काहे आप मोदी योगी जी का विरोध कर रहे हैं? आपके लिए राम मंदिर बना दिया उन्होंने, सब देश में तरक्की कर दी। क्यों? नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा ना, जाओ कटोरा लेके मंदिर का घंटा बजाओ, कटोरा लेके भीख मांगो। इसीलिए राम मंदिर बनाया जा रहा है। क्या राम को आज पूजा जा रहा है क्या? राम हमारे महापुरुष, राम अल्लाह सनातनी है, इन लोगों को हम कब से पूछते आ रहे हैं, ढिंढोरा नहीं पीटना है। हमें धर्म का, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा इस देश में। फ्री में दर्शन कराए जाएंगे राम मंदिर के, नारा दे दिया बीजेपी ने। देखिए, ये आस्था का विषय है, राजनीति से इसे जोड़ना ही नहीं चाहिए था। और रही राम मंदिर की तो राम मंदिर को तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। राम मंदिर अगर इनमें ताकत थी तो एक कैबिनेट में एक पास कर लेते, राम मंदिर बना लेते, उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया तब बन रही है। तो ये कहना दूर दूर तक सही नहीं है कि भाजपा ने राम मंदिर बनाया। लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि हमारी जब से सरकार आई है, जब से ही जो है हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व के लिए काम हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है ना कि भाजपा सरकार जो है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या मुस्लिम नहीं थे, हिंदू ही थे? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये भाजपा सरकार सिर्फ जुमला करना जानती, जुमलेबाज सरकार है। किसानों को क्या दिया? किसानों की आय दुगना कर दी है। और क्या? आय नहीं दुगना करी है, ये किया है, ये रोजगार जरूर दिया है। ये खेत में तार और जेब में आधार कार्ड आज हमारे जेब में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं जाने के लायक नहीं है। आप क्या कहेंगी? आप भी यूपी जोड़ो यात्रा में आई हैं, आपको क्यों जोड़ने की आवश्यकता लगी है? बिल्कुल यूपी जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। युवा बेरोजगार है, युवाओं को पढ़ लिख करके हम एम.एड. बी.एड. कर करके चले, हम पकौड़ा तले युवाएं। और महिलाएं जहाँ जो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं हैं, उनकी जब सुरक्षा नहीं हो पा रही तो हम आम महिलाओं की क्या सुरक्षा होगी। हम अपनी बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिन रात प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर बनाने की, महिलाओं की बात करते हैं, सशक्त महिलाओं की बात करते हैं। आप कह रही हैं कि हम कहते हैं वो सशक्त महिला बनाते तो दे सारी महिलाओं को रोजगार, दे सारी महिलाओं को कहीं नौकरी दे, सर्विस दिलाएं। महिलाओं को ऐसे ही क्या कहते हैं, आधार कार्ड और राशन कार्ड में राशन कार्ड महिला के नाम पे बना दिया तो क्या महिला हो गई से
नहीं, महिलाओं के लिए काम किया, सिलेंडर उनको दिया है, शौचालय देखिए, पहले महिलाएं खेतों में जाती थी, आज जो है उनको इज्जत कर दे दिया है। क्यों हमारी सरकार थी तो हम 450 का सिलेंडर देते हैं, आज 1100 का सिलेंडर है। आपके यहाँ नहीं है? आपके यहाँ रसोई में सिलेंडर 1100 रुपए का आप नहीं भरवाते क्या? कहाँ से आए हैं सिर्फ बताइए? हम आए हैं अमेठी से। अमेठी से आए, क्यों आवश्यकता पड़ गई आपको यूपी जोड़ो यात्रा में आने की? ये यूपी जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, यात्राएं हमेशा से होती चली आई हैं। यात्रा ही देश को आगे बढ़ाएगा। और गांधी जी ने भी दांडी यात्रा शुरू की थी, तो यात्रा से अंग्रेजों को भगाया और अंग्रेज के दलालों को भगाना है, यही यात्रा का मकसद है। दलाल कौन है? अंग्रेज के दलाल जो हैं सबको पता है, कोई ऐसा बचा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको फेंकू ने ठगा नहीं। कौन है फेंकू? फेंकू को सब जानते हैं, केवल फेंकते हैं। देखिए देखिए, सुनिए भाई, झंडा तो बेचवा दिया देश का, राष्ट्र का। राष्ट्र के झंडे को सम्मान कभी नहीं किया जिन लोगों ने, और झंडे को बेचवा रहे हैं 20 रुपए में, और झोले में देश के चेहरा है मोदी, छाप के फ्री में प्रचार करवाते हैं। ये है, और देश को जुमलेबाजी से नहीं बढ़ाया जा सकता है। देश की तरक्की शान से होगी और प्यार मोहब्बत से होगी। प्यार मोहब्बत क्या होगा भैया 24 में क्या होगा? ये जो अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो कानून बनाया है, इसमें ये है एक प्रावधान रखा गया है कि कोई भी अगर गाड़ी लेकर मतलब भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल होती है। तो ये जो मतलब कानून जो हमारे अमित शाह जी बना रहे हैं, अगर देखा जाए तो 24 में किसको मतदान करेंगे ये बताइए? 24 में हम तो मतदान करेंगे कांग्रेस को। लेकिन सर थोड़ी सी हमारी बात सुन लीजिए, जैसे ये 10 साल का जो वोट फॉर कांग्रेस, सिर्फ पंजे पे मोहर, कांग्रेस पंजे पे मोहर लगेगा। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्यों आवश्यकता पड़ गई है कांग्रेस को वोट देने की आपको? देखिए, कार्य कर रही है इतना अच्छा। आप एज ए पत्रकार हैं, आप देखिए सन 92 के पहले तक समाज में कापी किताब पेन पेंसिल कमी हुई करती थी। कांग्रेस पार्टी ने सारे क्षेत्रों में काम करके समाज को उठाया। आज गांव का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, गरीब का लड़का, आज आप उसके पास मास्टर डिग्री और बीटेक डिग्री प्राप्त पाएंगे। तो ये जब से मोदी सरकार आई है 9 सालों में, केवल मात्र जुमला कर रही है। एकदम देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करने का काम कर रही है, जो देश हित में कतई नहीं है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, अपने कामों की गारंटी दे रहे हैं। आप दिखाइए ना, गारंटी कहाँ है? कहीं हम लोग तो चले हैं पद यात्रा कर रहे हैं, कहाँ देखिए जनता का समर्थन है। सब जनता अभी बेचारे खाने के लिए सब दौड़ रहे थे। इतनी महंगाई है, इतनी जो है भाजपा में हो चुकी है और प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव। भैया हम लोग अभी तीन प्रदेशों में चुनाव था, कांग्रेस जीत रही थी। केवल 3 दिन में कांग्रेस हारी है, वो भी अडानी के पैसे से। जाके उनके MP MLA खुलेआम पैसा बांटे हैं। हाँ, कुछ कमी है हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। जो कांग्रेस जब हारती है आप अडानी अंबानी को और जो EVM को दोष देते हैं, लेकिन मेहनत करते नहीं है आप लोग। अब यही चुनाव 24 का आ रहा है, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार कर देंगे। हम लोग स्वीकार करते हैं, यही हम लोगों में कमी है। जिस दिन हमारे कांग्रेस के साथी वर्कर इस पे उड़ जाएंगे, जग जाएंगे, निश्चित रूप से हम लोग संघ भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। किसको उखाड़ फेंकेंगे अब की बार? हाँ बोलिए ना। बताओ ना भैया जी सर, क्या नाम है आपका? आपने अभी कहा कि राम मंदिर बनाया भाजपा ने, तो अगर 1900 भाजपा नहीं बनाया, उनकी सरकार में बना है, ये कह रहे हैं हम। भाजपा की सरकार या भाजपा ने, बात तो एक ही है। तो ये अगर 1949 में कांग्रेस ने मूर्ति न रखी होती तो इनकी औकात थी ये मंदिर बना लेते। अब आप क्या माहौल लग रहा है 2024 का? आप भी यहाँ से क्षेत्र से हैं, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? सेकुलर आएंगे लोग, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बिल्कुल पक्का बनेगी। चेहरा नहीं है इनके पास में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी से नाराज चेहरा कब आगा? जब लोग गठबंधन के जीत के आएंगे, उसके बाद मतदान होगा, तभी तो चेहरा आगा सामने। पहले से ही बता दें, इससे क्या फायदा है? इतने अच्छे आदमी हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। अच्छे आदमी हैं? किसने कहा भाई अच्छे आदमी? मीडिया देखे हो रहा है यार। आप कह रहे हैं अच्छे आदमी हैं, एक अच्छाई बताइए आप। देश की मीडिया बोल रही है भैया। एक अच्छाई बताइए आप भी तो मीडिया हैं, आप एक अच्छाई बताइए।
भ्रष्टाचार के विरोध में है, ये अच्छाई है उनकी। भ्रष्टाचार कैसे कैसे भ्रष्टाचार ही नहीं कौन रोक सा पाते हैं भ्रष्टाचार? जो काला धन लाने की बात हुई थी ला दिया? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो वो ला दिया क्या? नहीं ला के दिया ना। अब माहौल किसका है? गठबंधन का। किसका माहौल है भैया? गठबंधन जो भैया तकलीफ है? तकलीफ तो कुछ भी ना भाई साहब। क्या कहोगे, किसकी सरकार आ रही है 24 में? सरकार तो देखो कांग्रेस पार्टी की आ रही है केंद्र में। केंद्र में? जी बिल्कुल। अरे बीजेपी आ रही भैया। बीजेपी ना आ रही। कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, मुरादाबाद से हूँ, यहीं का रहने वाला निवासी। सरकार आ रही है 24 में, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो जाएंगे अब की बार हम। देखो जो सत्ता में पार्टी होती है वो यही कहती है कि हम अब दोबारा लौट रहे हैं। ये जनता तय करती है भाई साहब, ये जनता तय करती है कौन आ रहा है। क्या करेगी जनता अब की बार? जनता अब की बार बदलाव के मूड में है सर। बदलाव करोगे तो किसे लाओगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे भाई साहब, पक्के कांग्रेसी हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं ये योग्य नहीं है, इनके पास योग्यता नहीं है। योग्यता क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विदेश में तक के पढ़े हुए हैं ये, और ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनके दादी जी, इनके फादर सब इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या है इनके लिए? माहौल क्या बना रहे हो आपके पास? माहौल इस समय जो कांग्रेस पार्टी का चल रहा है पूरे केंद्र में, और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें लेकर। यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ की अरे योगी जी क्या कर रहे हैं नफरत फैलाने के अलावा? नहीं, योगी जी क्या कर रहे हैं? देखो ये जो देश है ये प्यार मोहब्बत से चलेगा भाई साहब, ये ऐसे नहीं चलेगा नफरत से। देश जो प्यार से चलेगा, सबको मिला के चलेगा, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रह रहे हैं, दलित भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सब कास्ट के लोग रह रहे हैं। इसलिए जो सबकी बात करेगा वो इस देश में राज करेगा। योगी जी तो न्याय की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, मैं मानता हूँ सब करते हैं, लेकिन ये जनता जानती है कितना न्याय कर रहे हैं वो। तुम चलो अभी देख के आओ क्या हो रहा है डिंगरपुर रोड का, क्या हो रहा है बताओ। केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, या डबल इंजन की सरकार है तो भी विकास नहीं हो रहा। तुम चलो अभी डिंगरपुर, हाईवे बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया। अरे हाईवे से नहीं, हम अपने क्षेत्र को देखना चाहते हैं सर, हम अपने क्षेत्र को देखना चाहते हैं। मैं कुंदर की लोकसभा से आता हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन अपराधी नहीं दिखते यूपी में, अपराधी खत्म हो गए सब। अरे अपराधी, वो बात तुम्हारी सही है, अपराधी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन देश का आज क्या हो रहा है, सिलेंडर हमारी महिला बहनों को कितने का मिल रहा है? अभी राजस्थान में, एमपी में और छत्तीसगढ़ में चुनावों में 450 रुपये का सिलेंडर देने की बात करिए। क्या यूपी में इनकी सरकार नहीं है क्या? यूपी में भी इनकी सरकार है सर। आप इस चीज़, आप मीडिया बंधु हैं, आपको ये दिखाना चाहिए, आपको निष्पक्ष अपनी राय रखनी चाहिए। मोदी जी ने घर घर में सिलेंडर और चूल्हा भी तो दिया है। सिलेंडर से क्या होगा? 1100 रुपये ना होंगे तो सिलेंडर रखे रहेंगे घरों में। 1100 रुपये अगर नहीं हुए ना तो ये सिलेंडर रखे रहेंगे घरों में। कम से कम मिल तो गया तुम्हें। अरे हमें तो कुछ भी ना मिल रहा इस टाइम। 3200 रुपये में छत्तीसगढ़ में धान खरीदने की घोषणा किए थे, खरीद भी रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश किसान को 3200 में धान नहीं खरीद सकते। जब राम मंदिर बन गया दर्शन करने जाओगे? भैया हमने भी 5100 रुपया दिया है। अभी आप उनके ट्रस्ट से मांगिए, रसीद पूरा मांगिए, तो हिंदू भी पैसा दिया है मंदिर बनने के लिए, मुसलमान भी दिया है, ईसाई भी दिया है, सारे धर्मों के लोग दे रहे हैं बनने के लिए। अच्छी बात है, मस्जिद बनती है। अरे कहाँ से बनवा दिया? मोदी जी सरकार आती है, को श्रेय ले रहे हैं ना। क्या नाम है जी? श्रेय लेना चाहती है। क्या नाम है आपका? क्या माहौल लगा?